Hello students. In last lecture we discussed about the ecosystem and the components of ecosystem. Okay, so with this lecture we are going to discuss the planktons. Okay, planktons क्या है? Okay, प्लैंकटन्स के कितने टाइप्स होते हैं वो हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे. सबसे पहले प्लैंकटन्स आर वेरी माइन्यूट और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. मतलब ये जो प्लैंकटन्स है वो बहुत ही स्मॉल होते हैं साइज में. वो इतने छोटे होते हैं कि उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. नेकेड आई हम उसे नहीं देख सकते. ओके, जनरली ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो जो वाटर की सरफेस है ओके उसमें फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं इन पॉन्ड, लेक, रिवर और ओशन. ओके, फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स. ओके, फाइटो मीन्स दे आर algae. ओके, मतलब वो माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स है जो फ्रीली फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. ओके, मतलब फाइटो मीन्स प्लांट. ओके, एंड जू मीन्स एनिमल. जू प्लैंक्टन्स जो है दे आर माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स. ओके, जो फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं वाटर के अंदर. इसका एग्जाम्पल है प्रोटोजुआ, अमीबा, पैरामीशियम. दिस आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ जू प्लैंक्टन्स. ओके, सो फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इकोसिस्टम. ओके, अगर ये वर्ड, ये टर्म अगर कहीं पे फूड चेन में और फूड वेब में आगे आप पढ़े तो आपको समझ आए कि भाई प्लैंक्टन्स में फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स का मीनिंग क्या होता है. इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे पहले ही क्लैरिफाई करके एक्सप्लेन किया. ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. लास्ट लेक्चर में हमने प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बारे में डिस्कस किया था. ओके, हमारा जो थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है ओके जो बहुत ही यूज़फुल है हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करने में, उसको क्लीन रखने में, वो है डिकम्पोजर. ओके, एज यू ऑल नो कि डिकम्पोजर्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को ओके सिंपल कंपाउंड में. मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि डेड प्लांट्स, एनिमल्स ओके और उनकी जो कुछ प्रोडक्ट्स होती है, उनकी बॉडी की जो वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि फेसिस, यूरिन, तो ये सब जो चीज़ें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होती है इसको क्या करते हैं ये डिकम्पोजर जो है वो उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय ब्रेकिंग इट डाउन. ओके, बैक्टीरिया और फंजाई जो है दे एक्ट एज डीकम्पोजर ओके बाय द सिक्रीशंस ऑफ देयर बॉडी सर्फेसिस विद डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन डेड प्लांट्स एंड एनिमल. मतलब जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ओके उनकी ये बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो कुछ सिक्रीट करते हैं खुद की बॉडी में से, एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं ओके कहाँ पे? डेड बॉडीज पे, प्लांट और एनिमल की. और ये एंजाइम जो है वो वर्क करेंगे वहाँ पे, ऑर्गेनिक मैटर जो है ओके उसको डिकम्पोज करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे. जैसे ही वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होंगे ओके तो क्या करेंगे? दे विल लिबरेट अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और बैक्टीरिया जो है जो एज अ डिकम्पोजर वर्क करते हैं उसे पुट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं. ओके, और उनको सेप्रोफाइट भी कहा जाता है. डिकम्पोजर्स जो है वो जनरली मटेरियल के रिसाइकलिंग में यूज़ होते हैं. ओके, इकोसिस्टम के अंदर जो भी रिसाइकलिंग होता है उसमें डिकम्पोजर्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं. ओके, तो डिकम्पोजर्स है उनको माइक्रो कंज्यूमर या तो सेप्रोफाइट्स भी कहा जाता है. डिकम्पोजर्स के बिना जो चेन है पूरी ओके वो क्या रहती? अधूरी रहती. क्योंकि अगर डिकम्पोजर्स नहीं होते तो प्लांट और एनिमल की डेड बॉडीज जो है उसमें से जो ऑर्गेनिक मैटर है वो वापस सॉइल में आना पॉसिबल नहीं बनता. डिकम्पोजर्स हेल्प इन डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल. Hence, they act as cleansing agent of environment.
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीकम्पोजर, ओके, वेरियस न्यूट्रिएंट एलिमेंट जो है वो जो इनिशियली प्लांट्स टेकअप करते हैं फ्रॉम द सॉइल, एयर एंड वाटर, दिस डीकम्पोजर रिटर्न ऑल दिस थिंग्स टू सॉइल, एयर एंड वाटर। जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ओके, तो जो डेड बॉडीज के अंदर जो भी विटामिन, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं उसमें से ये नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ये सब रिलीज करते हैं जो कि वापस जाता है सॉइल, एयर और वाटर में, ओके। और प्लांट और एनिमल की डेथ के बाद ये रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है, ओके। ये मटेरियल को रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं, ओके। और इसकी वजह से जो फूड चेन है वो मेंटेन रहती है। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम व्हाट इज फूड चेन, ओके। तो इकोसिस्टम जो है वहाँ पे एक एनर्जी का फ्लो है, ओके। एनर्जी जो है वो सन से प्लांट में आती है, प्लांट से वो स्मॉल इंसेक्ट्स, एनिमल्स वगैरह होते हैं उसमें आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो अपनी एनर्जी कहाँ पास करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर ये एनर्जी आगे पास करते हैं टू टर्शरी कंज्यूमर्स, ओके। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है जिसमें जिसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स जाते हैं और एनर्जी जो है वो फ्लो होती है, तो ये इस सीक्वेंस को कहते हैं फूड चेन, ओके। फूड चेन जो है उसमें एनर्जी का जो फ्लो है, सी दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू शुड नोट इट डाउन, ओके। ये यूनिडायरेक्शनल होता है। व्हाट डू वी मीन बाय यूनिडायरेक्शनल? यूनिडायरेक्शन मतलब वो एक ही डायरेक्शन में होता है। दैट मीन्स सी, मैं आपको ब्लू कलर से दिखा रही हूँ, देखो ये एनर्जी का फ्लो है ना, वो ये ही डायरेक्शन में होगा। कभी टर्शरी जो है कंज्यूमर्स वो ऐसे एनर्जी फ्लो नहीं करेंगे, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि प्लांट को यहाँ से एनर्जी मिलेगी, सेकेंडरी कंज्यूमर को यहाँ से एनर्जी मिलेगी, दिस इज इम्पॉसिबल, ओके। तो ये जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। हमेशा वो प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर की तरफ जाता है, ओके। दिस इज वेरी सिंपल। अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। ये देखो, ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि फूड चेन जो है उसमें हर एक ऑर्गेनिज्म एनर्जी ऑब्टेन करता है, ओके, फ्रॉम द वन एट द लेवल बिलो, मतलब अपने से बिलो लेवल में से वो एनर्जी ऑब्टेन करता है। प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर्स है, हमने आगे बहुत ही डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, बिकॉज दे क्रिएट देयर ओन फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। एनिमल्स जो है वो कंज्यूमर है, बिकॉज उनमें एबिलिटी नहीं है टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, ओके। तो वो प्लांट्स खाते हैं या तो अदर एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं फॉर देयर एनर्जी नीड्स, ओके। अभी ये जो मैंने आपको प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी कंज्यूमर के बारे में बताया, ओके, उसको हम ट्रॉपिक लेवल से समझेंगे, ओके। फूड चेन में कैसे ट्रॉपिक लेवल वाइज एनर्जी फ्लो होती है वो हम देखेंगे। प्रोड्यूसर सिंपल होते हैं जो प्लांट्स होते हैं, ओके। कंज्यूमर 4 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। क्वाटरनरी मतलब 4th लेवल, ओके। सी, प्रोड्यूसर को हर्बीवोरस खा रहे हैं, हर्बीवोरस जो है उनको प्राइमरी कार्निवोरस खा रहे हैं, उनको सेकेंडरी कार्निवोरस खा रहे हैं। तो ये एनर्जी लेवल जो है उसमें 1, 2, 3, 4 स्टेप है, ओके। और एनर्जी जो है वो यहाँ से यहाँ ऐसे अपवर्ड फ्लो कर रही है। लास्ट में ये जो टर्शरी कंज्यूमर्स है, ओके, उनकी जो डेड बॉडीज है वो डीकम्पोजर्स मतलब बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो उसे डीकम्पोज करेंगे, ओके। फूड चेन जो है, ओके, वो हमने डिस्कस किया कि एक लो लेवल से क्या होगा, धीरे धीरे अपर लेवल पे एनर्जी जो है उसका फ्लो होगा, जिसे हमने फूड चेन कहा। फूड चेन जो है उसके भी टाइप्स होते हैं, ओके। फर्स्ट टाइप जो है दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन। जनरली जो भी कंज्यूमर्स ग्रेज करते हैं, मतलब जो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, ग्रास पे डिपेंड रहते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए, ओके। तो
ऐसे कंज्यूमर्स जो जहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं उस फूड चेन को ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। ये फूड चेन हमेशा ग्रीन प्लांट से ही स्टार्ट होती है। ओके, या तो ये प्राइमरी कंज्यूमर जो हर्बीवोर है वहाँ से। ग्रास जो है, ओके, उसको ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर को बर्ड्स खाएंगे और बर्ड्स को फाल्कन खाएगा। तो ये जो मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम जो है नेचर में, ये इसी टाइप की फूड चेन फॉलो करती है। तो स्टूडेंट्स, हियर आई वुड लाइक टू ऐड कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको 2 मार्क्स में आ सकता है, जिसमें आपको एग्जाम्पल के साथ फूड चेन को समझाना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप लिखोगे डेफिनेशन, ओके, फूड चेन की। उसके बाद उसका इम्पोर्टेंस नोट डाउन करके आपको ग्रेजिंग फूड चेन एक्सप्लेन करनी है विथ दिस एग्जाम्पल ऑफ ग्रास हॉपर। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ग्रेजिंग फूड चेन को यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाया है कि जो फ्लावर है उसको कैटरपिलर खाता है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, उसको फ्रॉग खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर है, उसको स्नेक खाएगा, टर्शरी कंज्यूमर है, उसको क्या खाएगा, ऑल जो है दैट इज क्वाड्रिलेटरी कंज्यूमर। ओके, तो ऐसे जो पूरी ग्रेजिंग फूड चेन है वो वर्क करती है। सेकेंड टाइप जो है फूड चेन का दैट इज डेट्रस फूड चेन। डेट्रस जो है इस टाइप की फूड चेन हमेशा स्टार्ट होती है फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। ओके, कोई भी डेड एंड डिकेइंग एनिमल या तो प्लांट बॉडी है, ओके, वहाँ से ये स्टार्ट होगी। जो ऐसी डेड बॉडीज होगी प्लांट की या तो एनिमल की, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। फिर क्या होगा, ये डेट्रिटस फीडिंग जो है ऑर्गेनिज्म का वो स्टार्ट होगा और ये एनर्जी जो दूसरे प्रेडेटर्स है वहाँ पे पास होगी। फूड चेन जो है वो मेनली किस पे डिपेंड रहती है, ऑन द इनफ्लक्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड इन अदर सिस्टम। मतलब कोई और फूड चेन या तो कोई और सिस्टम के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर का इनफ्लक्स है, ओके, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है जैसे कि प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, यही सब प्रेजेंट होता है डेड बॉडीज में। तो दूसरे सिस्टम के जो इन्फ्लक्स है ऑर्गेनिक मैटर पे, उस पे ये फूड चेन डिपेंड रहती है। जो फूड चेन में एनिमल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है उसमें अलगे, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, इंसेक्ट और निमेटोड्स जो है उनका समावेश होता है। डेट्रस फूड चेन का यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है, ओके, उसमें से बैक्टीरिया, डेट्रीवोर्स जिसे मिलिपेड्स भी कहते हैं, ओके, वो अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं। कभी कभी उसका एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है अगर ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ओके, हमें पता है कि जो भी बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं उसका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और उसमें से क्या बनेगा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। और ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये कहाँ जाएंगे, सॉइल के अंदर। ओके, दे विल गो टू, जस्ट वेट अ सेकेंड, दे विल गो टू सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर या तो एयर के अंदर जाके वो क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? तो हमने 2 टाइप की फूड चेन्स डिस्कस की। ओके, सबसे पहले हमने देखी टाइप्स ऑफ फूड चेन जहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन हमने स्टडी की और उसके बाद हमने देखी डेट्रिटस फूड चेन। ओके, फूड चेन जो है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन? सबसे पहले तो फूड चेन विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फीडिंग रिलेशनशिप, मतलब कौन किस पे डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए। ओके, और ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम के बीच का जो इंटरेक्शन है वो समझने के लिए फूड चेन जो है वो हेल्पफुल रहती है। इसके साथ साथ एनर्जी फ्लो की जो मैकेनिज्म है, आपको पता चलेगा कि एनर्जी का फ्लो कौन सी डायरेक्शन में है। ओके, और मैटर जो है, ऑर्गेनिक मैटर जो भी है, उसका सर्कुलेशन इकोसिस्टम में कैसे होता है वो समझने में फूड चेन जो है वो हेल्पफुल रहेगा। इट ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। सपोज प्लांट जो है उसने प्राइमरी लेवल पे कोई टॉक्सिक सब्सटेंस जो है, ओके,
उसको अगर उसने एब्जॉर्ब कर लिया और प्लांट के अंदर वो आ गया तो क्या होगा, वो फूड चेन में एंटर हो जाएगा, और फूड चेन की हेल्प से वो इकोसिस्टम में एक बार एंटर हो जाएगा, फिर उसका मैग्निफिकेशन होगा। दैट मीन्स वो इकोसिस्टम में क्या होगा, घूमता रहेगा, ओके, और अक्यूमुलेट होगा एक प्लेस पे, ओके। तो फूड चेन की हेल्प से हमें ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की, ओके, वो समझने में भी हेल्प होती है, ओके। सो वेरी सिंपल कंसेप्ट, आई होप यू ऑल आर डन विद दिस, ओके। अभी हम बात करेंगे फूड वेब की। देखो सिंपल वेब जो आपके घर पे आपको पता है, स्पाइडर जो वेब बनाता है सिंपल, उसका यहाँ पे पिक्चर है, ओके। वेब का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे इंटरकनेक्शन, अंदर अंदर के ऐसे कनेक्शन। देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, आपको यहाँ पे बहुत सारे कनेक्शन दिख रहे हैं। देखो फूड चेन जो थी वहाँ पे क्या था, आपको एक सिंगल लाइन में पूरा चेन दिख रहा है।